हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी कि एलपीपी होता क्या है, बनाते कैसे हैं, किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करेंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमने एलपीपी को फ्रेम कर लिया है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। मींस फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, फिजिबल रीजन क्या होता है और ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। और कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी करना सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक नहीं है, पहले क्वेश्चन से ही समझ आएगा। तो देखो, ये हमारे पास 15.2 ml अग्रवाल का फर्स्ट क्वेश्चन है। मिनिमाइज करना है z। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब हम पहले क्वेश्चन करके हम इसी तरीके से क्वेश्चन बनाकर आते हैं, z एंड देन सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिस, तीन मतलब इक्वेशंस गिवन होती है एंड ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट गिवन है। देखो यहाँ पे ना दो इक्वेशन है, बट जरूरी नहीं कि दो, 3 4 5 इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। और पर हम ये एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन या तो x में या फिर y में है। तो दो वेरिएबल हमारे पे, दो डिसीजन वेरिएबल है। अब जब भी आपको इक्वेशन करना हो तो सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, जो आप क्लास 9th से सीखते आ रहे हो, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्राफ, वो वाली चीज़ करेंगे। बस प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, तो वो रीजन हम कैसे ढूंढते हैं ये भी हम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप हमेशा ना लेट करोगे, क्योंकि जब भी हम लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, वो हम हमेशा ना इक्वल के लिए करते हैं, कभी भी लेस देन के लिए नहीं। तो लेट करेंगे x + 2y = 8। तो जो सबसे पहला स्टेप है आप लोगों का, आपको क्या करनी है, इक्वेशन ड्रॉ करनी है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो कैसे करते थे 9 10 से, सबसे पहले आप x लोगे एक बार, और एक बार क्या लोगे, y लोगे। एक बार अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ, इस केस में इफ आई 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इनफैक्ट अगर आप ये टेबल भी ना दिखाओ तो चलेगा, लेकिन मैं एक एक स्टेप समझा रही हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है टेबल बना, आप डायरेक्ट ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। नाउ टेक y0। देखो हर बार ना बच्चों को आदत होती है कि हम ऐसे नंबर्स ले जो हमारा इजी आंसर निकल जाए। यहाँ पे आपको इजी नहीं देखना, आपको हर बार फिक्स्ड है, और भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार x0 और एक बार y0 लोगे तो आपका ग्राफ बहुत परफेक्ट बनता है, कोई इसमें ना डिस्क्रिपेंसीज होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक बार x0 लिया, अगर ये 0 लोगे तो पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। फिर एक बार y0 लो, y0 लोगे तो पूरी टर्म गायब हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। आप जैसे कंफर्टेबल हो पॉइंट्स लोकेट करने में, आप लोकेट करना। ठीक है, नाउ इसके लिए x और y लेते हैं। इफ आई टेक x0, एक बार x0 लो और एक बार y0 लो। इफ आई टेक x0 तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सिमिलरली y0 तो पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं रैंडमली विदाउट स्केल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x0y4 हमारा समवेयर कहाँ होगा, यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट ही लेंगे, ऐसे 1 2 3 4 नहीं बनाएंगे, आप सिंपली करो। तो ये आ गया हमारा 0,4। नाउ इफ आई टेक, अब उसके बाद लेंगे एक y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 8, y0 8, तो समवेयर यहाँ पर होगा, ये बन गया हमारा 8,0। ठीक है, अब इस लाइन को ज्वाइन कर, ठीक है, लाइन ज्वाइन कर देते, ये हमारी बन गई लाइन। और जैसे आप लाइन की इक्वेशन बनाते हो, उसी वक्त विदाउट वेस्टिंग टाइम इक्वेशन लिख दो। ये इक्वेशन हमारी किसकी है, x + 2y = 8। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये देखो इक्वेशन थी ना, x + 2y। हमेशा जैसे लाइन ड्रॉ करो उसी वक्त इक्वेशन का नाम लिख दो। नाउ सिमिलरली इसको ड्रॉ कर दे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो x0 हमेशा y एक्सिस पे होता है, ये x है आपका, ये y, x0 y6, तो अगर यहाँ 4 है तो 6 समवेयर यहाँ होगा, तो हो गया 0,6। नाउ x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो अगर ये 8 है तो 4 समवेयर यहाँ पर होगा, तो दिस इज 4,0। जॉइन द पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट ले लो। ठीक है, इसका नाम उसी वक्त लिख दो, तो ये हो गया हमारे पास 3x + 2y और = 2। एक चीज़ आपने नोटिस किया हो, मैं यहाँ पे इक्वल ले रही हूँ, क्योंकि देखो जब हम लाइन की इक्वेशन बनाते हैं ना, तो वो हमेशा वो इक्वल के लिए बनती है, कभी भी ग्रेटर या लेस देन के लिए नहीं। ग्रेटर और लेस देन के लिए हम रीजन ड्रॉ करते हैं, तो हमेशा यहाँ इक्वल लिखना, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन मत लिखना। क्लियर। नाउ जैसे आपने ये बनाया, ये तो देखो आपने इक्वल के लिए बनाया, अब हमें ना रीजन डिसाइड करना है कि ये जो लेस देन का रीजन है या ग्रेटर देन का रीजन है वो कहाँ पे आएगा, इस लाइन के इधर या लाइन के इस तरफ। तो उसके लिए ना हमारे पास ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप।
प्लॉटिंग द ग्राफ इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ स्टेप टू में हम क्या करते हैं, ओरिजिन टेस्टिंग करते हैं. ओरिजिन टेस्ट मीन्स आपको ये बताना इस लाइन का रीजन किधर होगा, इस लाइन का रीजन किस साइड होगा. सो इसे मैं पेंसिल से ड्रॉ करूँगी. सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ 0,0 पे. देखो आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो, 0,0, 1,2, 2,3 ये. लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ 0,0 लो अनटिल अनलेस कोई लाइन 0,0 से पास ना कर रही हो. अगर कोई ऐसी लाइन है जो 0,0 से ऐसे मतलब ऐसे ओरिजिन से जा रही है या ऐसे जा रही है, तो उस टाइम आप 0,0 पे चेक नहीं करोगे. अदरवाइज 0,0 सबसे कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होती और आराम से हमारा आंसर आ जाता है. ठीक है, तो मैं 0,0 पे चेक कर रही हूँ. फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x + 2y <= 8 और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 3x + 2y <= 12. 0,0 का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0. तो ये 0 + 2 × 0 <= 8. तो 0 की वैल्यू <8. क्या 0 8 से छोटा होता है? यस. तो आप लिखोगे ट्रू. सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा, 0 और <12. क्या 0 से होता है? यस, विच इज़ ट्रू. अब देखो इसको हम कैसे लोकेट करते हैं रीजन पे. सबसे पहले बताओ 0,0 क्या यहाँ होता है. ठीक है, जब भी हमारा केस ट्रू होता है तो सबसे पहले ये मैंने किसके लिए चेक किया, x + 2y <= 8 के लिए चेक किया. तो x + 2y <= 8. देखो इसलिए मैं बोलती हूँ नाम बहुत ज़रूरी है. इससे मुझे पता चल गया मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ. वरना अगर मान लो आप नाम नहीं लिखते तो आप पहले ढूंढते कि अच्छा ये इसकी लाइन है. सो इसी लिए लाइन की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये वाली लाइन है और हमने 0,0 पे टेस्ट किया. अगर आंसर ट्रू आता है तो वी विल मूव टूवर्ड द पॉइंट, और अगर आंसर फॉल्स आता है तो वी विल मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब लाइन से ऐसे दूर जाएंगे. और क्योंकि हमारा आंसर ट्रू है तो इस लाइन से हम टूवर्ड आएंगे. तो ये आप स्मॉल ऐसे एरोज बना लो. ठीक है. नाउ सिमिलरली 3x + 2y ये रही हमारी लाइन, ये रहा पॉइंट. आंसर हमारा क्या है, ट्रू आया तो मैं जाऊंगी टूवर्ड द पॉइंट. इसका मतलब ये पूरा सोल्यूशन है और ये पूरा सोल्यूशन है. बट एक और चीज़ अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास ये है x <= 0 और y <= 0. अब बताइए x <= 0 एंड y <= 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो x और y का आंसर होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x भी और y भी. ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, विच इज़ फर्स्ट. तो ये आपका हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो आपका जो भी आंसर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका फिजिबल सॉल्यूशन होगा. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आ रहा है तो यू विल हैव टू नेग्लेक्ट, बिकॉज एक्स और वाई हमें दोनों क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए. क्लियर. तो अब देखो, अब वो रीजन बताओ जहाँ पे दोनों के दोनों एरोज क्या आ रहे हो. तो अगर मैं ये देखूँ ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, लेकिन ये वाला जो रीजन है सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया, तो आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट विद द. अब ये वाला देखो, इस वाले रीजन में ये वाली लाइन का तो एरो है बट इस वाले लाइन का एरो नहीं है. ये वाले रीजन में इस लाइन का एरो है बट इस लाइन का एरो नहीं है. बट वी कैन से ये रीजन जहाँ पे ये भी एरो है और ये भी एरो. सो आवर आंसर इज दिस रीजन. और इसको अब हम ऐसे डार्क कर लेंगे. ठीक है, अब जैसे आपने डार्क किया, अब इनकी कॉर्नर पॉइंट देखो. क्या एक तो ये कॉर्नर बन रहा है, प्लीज हाईलाइट दोज कॉर्नर. एक ये कॉर्नर बन रहा है, एक ये कॉर्नर बन रहा है और एक हमारे पास ये वाला कॉर्नर बन रहा है. इसकी नेमिंग कर दो. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ क्योंकि ओरिजिन ओ, और दिस इज सी. ए बी सी, दिस इज द फिजिबल रीजन. तो मैं लिख देती हूँ ओ सी ए बी इज द फिजिबल रीजन. मैंने आपको बताया था ना फिजिबल रीजन क्या होता है, वो रीजन जहाँ पे आप तीनों कॉन्स्टेंट्स क्या कर रहे हो, एक दूसरे को तीनों कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई करते एक साथ. तो फिजिबल रीजन. ठीक है, ये हमारा ओ ए बी सी क्या बन गया, फिजिबल रीजन बन गया. नाउ अब हमें क्या निकालना है, ये तो सेकंड स्टेप. अब हमें निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम. बट उससे पहले क्या आपको सी पॉइंट पता है, 0,4. ओ पॉइंट पता है विच इज 0,0. बी भी पता है 4,0. बट डू वी नो ए, हमें ए तो पता नहीं. बट कैन वी सी ए जो है, ए पॉइंट इस लाइन का क्या है, इंटरसेक्शन. और आई होप 10th क्लास में आप इंटरसेक्शन निकालना सीखा है. इंटरसेक्शन मतलब दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, और ये दोनों एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ए इज द इंटरसेक्शन. ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में समझा रही हूँ, हर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट करोगे, ऐसे ये सब लिखना जरूरी नहीं होता. ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ किसका,
x प्लस 2y इक्वल टू 8, और देखो इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं हम, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इन दोनों को क्या कर दो, सॉल्व। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, इन दोनों को सॉल्व करके देखो y का कांस्टेंट क्या है, दोनों का सेम है। तो यहाँ सॉल्व x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो एलिमिनेशन माइनस माइनस माइनस, दिस गॉट कैंसल, माइनस 2x माइनस 4। बच्चे पता है क्या करते हैं, ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे देख ले a और b, ऐसे नहीं करना होता, हर बार हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, इसलिए हमेशा इंटरसेक्शन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन निकालो कर। तो ये आगे हमारे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो किसी में पुट कर दो, इफ़ दिस इज़ 2, यहाँ पे चला जाएगा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, सो a पॉइंट इज 2,3, निकाल दिया। नाउ वी नो ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स। और एक ये थ्योरम है, मैंने लिखा नहीं है, थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास फिजिबल रीजन है और ये बाउंडेड है, कैन वी से दिस रीजन इज बाउंडेड। अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो उसका जो आंसर है, जो मैक्सिमा या मिनिमा, वो हमेशा कहाँ लाई करता है, कॉर्नर पॉइंट्स पर लाई करता है। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड द थर्ड स्टेप। आप सबसे पहले लिखोगे पॉइंट्स और फिर आप लिखो कॉर्नर पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड द कॉर्नर पॉइंट्स। और आप यहाँ लिखोगे z क्या था हमारे पास, माइनस 3x प्लस 4y। पॉइंट सबसे पहले o विच इज 0,0, फिर हमारे पास a विच इज़ 2,3, फिर हमारे पास b 4,0 एंड हमारे पास c 0,4। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस x और y की वैल्यू इस z में क्या करनी है, पुट करनी है और चेक करना है कब मैक्सिमा है कब मिनिमा। अगर आप पुट करते हो 0 0, तो यहाँ पे अगर ये भी 0 ये भी 0, तो क्या आ गया 0। ठीक है, अब पुट करते 2 3, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, माइनस 3,2 प्लस 4,3, तो हो जाएगा माइनस 6 प्लस 12, तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ओके क्लियर। 4,0 पे करूँ तो हो जाएगा माइनस 3 एंड 4। और ये देखो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में समझा रही हूँ कि एक एक स्टेप, लेकिन ज़रूरी ये सब शो करना ज़रूरी है ना, यू कैन राइट आंसर 6 डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा माइनस 12 एंड इफ़ आई पुट 0,4, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 4 4 जा 16। सो कैन वी सी इन सब में सबसे छोटा कौन है, इन सब में हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू विच इज़ माइनस 12। ठीक है, तो इसका मतलब z की वैल्यू सबसे मिनिमम क्या है, माइनस 12, कब 4,0 पे। बस अब इसे लिख दो, z इज़ मिनिमम एट कहाँ पे, 4,0 पे एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़ माइनस 12। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो। सबसे पहले डायग्राम, देन टेस्टिंग एंड देन उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है और दिस इज द कॉन्स्टेंट्स गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं x प्लस, तो लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस y इज इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, देखो अब अगर आपको बॉक्स बनाना है तो बॉक्स बना लो, बट ज़रूरत नहीं होती। x की वैल्यू 0, अगर x 0 पुट करो ये गायब हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y 0 पुट करो, y 0 पुट करोगे तो पूरा वैनिश हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली इसमें भी ये रहा x एंड दिस इज y, एक बार x 0 पुट करो, एक बार y 0। इफ़ आई पुट x 0 तो y की वैल्यू 2, y 0 तो x की वैल्यू 2। नाउ लोकेट, फर्स्ट ये लोकेट कर दें, x 0 y 1, तो ये वाला पॉइंट होगा, दिस इज 0,1। नाउ x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, तो ये लेट कर लेते, दिस इज 3,0। जॉइन द पॉइंट्स, तो ये पॉइंट हमारा जॉइन हो गया और जैसे जॉइन किया नाम लिख दो, यहाँ लिख दो नाम, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 3। नाउ उसके बाद है हमारे पास x 0 एंड y 2, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो अगर ये 1 है तो 2 समवेयर यहाँ पर होगा, तो दिस पॉइंट इज 0,2 और ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास 0,2। ज्वाइन कर देते हैं इस लाइन को और इसका नाम लिख देते हैं, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 2। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर।
अब हमें क्या करना है, ओरिजिन टेस्टिंग करनी है। सेकेंड इज ओरिजिन टेस्ट करते हैं। क्या मैं 0 0 ले लूँ? देखो 0 0 से मतलब ओरिजिन से कोई लाइन पास नहीं हो रही, तो 0 0 पे चेक कर लेते हैं। एट 0, 0 x प्लस 3y ग्रेटर देन 3 और एक हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन 2। तो ये कि 0, अगर x की वैल्यू भी 0, y भी 0, तो होल 0, 0 इज ग्रेटर देन 2। क्या ये बात ट्रू है? नो, दिस इज फॉल्स। सिमिलरली x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन 2। क्या ये बात सही? नो, दिस इज फॉल्स। सो दोनों की केस में हमारे पास फॉल्स आ रहा है। सो फॉल्स क्या है? ये रहा आपका 0 0 पॉइंट। फॉल्स अगर मैं इस लाइन के लिए चेक करूँ विच इज x प्लस वाई, दोनों में फॉल्स है। फॉल्स में हम क्या करते हैं? वी विल मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो एरो किस तरफ जाएगा? ये वाला हमारे क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम एरो। ठीक है ना। इस वाले लाइन के लिए, इसके लिए भी क्या है? फॉल्स। तो इस पॉइंट से हम इस लाइन के अवे जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास अवे। सो ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे हमारे दोनों के दोनों एरो आ रहे हैं? तो वी कैन सी ये वाला जो रीजन है, ये दिस इज द रीजन वेयर बोथ लाइन इज वर्किंग टुगेदर। दिस इज द रीजन। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये रीजन बाउंडेड है? इज दिस रीजन बाउंडेड? नो, दिस इज नॉट बाउंडेड। इसे हम बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स बता देते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है और ये कॉर्नर पॉइंट है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे सी। ए वी नो विच इज 0, 2, सी भी हमें पता है 3, 0, बट हमें क्या निकालना है? पहले बी निकालना है। तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ 4b। ठीक है, बी के लिए हमें क्या करना है? इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 3 और एक है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2। एलिमिनेशन डायरेक्ट लगा देते, x प्लस वाई इक्वल टू 2, माइनस माइनस माइनस, दिस गॉट कैंसल, 2y 1। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। y की वैल्यू अगर 1/2 है तो x हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर दो, 2 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2। तो दिस पॉइंट इज 3/2, 1/2। तो हमारे पास पॉइंट है 3/2, 1/2। ये हमारा बी पॉइंट आ गया। ओके नाउ अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? z निकालते हैं। अनबाउंडेड में ना एक स्टेप हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना होता है, उससे ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले हम निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, टेबल बनाते हैं। और यहाँ हमारे पास z है 3x प्लस 5y। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले a 0, 2, फिर हमारे पास b 3/2, 1/2 और फिर हमारे पास c क्या है? 3, 0। अब यहाँ पे z पुट करो, अगर 0 2 पुट करते तो ये 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, इस पे आते हैं, रुक जाओ। c ये तो 0 बन जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करोगे और x की वैल्यू 3, तो 3 × 3 9। इससे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 3/2 प्लस 5 × 1/2, तो 9 प्लस 5 14, 14/2 इज 7। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट हमें देखो किस पे काम करना है? मिनिमाइज पे काम करना है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो वी कैन से 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ अब क्योंकि ये हमारा अनबाउंडेड रीजन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा 7 है वो मिनिमम होगा। तो मैं इसे लिख देती हूँ, सिंस फिजिबल रीजन हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि 7 हमारा क्या होगा? मिनिमम। एक छोटा सा टेस्ट हमें और करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वी विल ड्रॉ। अब क्या ड्रॉ करेंगे? हमें क्या करना है? मिनिमम चेक करना है ना। तो आप ऐसे लिखोगे, इस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप लिखोगे z। ठीक है, और क्योंकि मिनिमम है तो आप लिखोगे मिनिमम। मिनिमम मतलब z के सामने मिनिमम, और यहाँ लिखोगे 7। आप इसका डायग्राम बनाओगे। ठीक है, अब डायग्राम कैसे बनाओगे? डायग्राम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? z की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 5y इक्वल्स टू लेस देन 7। आपको इस वाले लाइन का क्या बनाना है? डायग्राम ड्रॉ करना है। और जब इस लाइन का डायग्राम ड्रॉ करोगे, क्योंकि देखो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो आप डॉटेड लाइन बनाओगे। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हो, चलो मैं लिख ही देती हूँ, x और y, एक बार x 0, एक बार y 0। x 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/5। y 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3। 7/5 क्या होता है? दिस विल बी 1.4। 1.4 कहाँ पे होगा? समवेयर x 0 और 1.4। क्या यहाँ होगा? अगर यहाँ 1 है तो 1.4 यहाँ होगा। ठीक है, आपको पॉइंट नहीं डालना, बस लोकेट करना है।
अगर y 0 है तो x की वैल्यू 7/3, 7/3 होगी, ये 2.33, तो ये रहा 2.33 समवेयर यहाँ होगा। ठीक है, अब इसको ना डॉटेड में बनाना, ये हमारा बन गया डॉटेड में। ठीक है, अब मिनिमम है तो ज़रा टेस्ट करो, टेस्ट करेंगे 0 0 पे, तो ये आएगा, टेस्ट करते इसको, टेस्ट एट 0 0, तो आ जाएगा 3 0 + 5 0 एंड लेस देन 7, मतलब 0 लेस देन 7 विच इज़ ट्रू, राइट। ट्रू का मतलब ये है कि अगर ये रहा 0 0 पॉइंट, तो इस लाइन से ट्रू ऐसे आना, तो इस लाइन का फिजिबल रीजन कहाँ है, नीचे की तरफ। क्या एक बात बताओ, इस जो z का फिजिबल रीजन है, वो z का जो रीजन बन रहा है वो फिजिबल रीजन से कट हो रहा है, कभी कट नहीं होगा क्योंकि इसका सोल्यूशन इधर है और फिजिबल सोल्यूशन इधर है। सो जब भी आपका z बनाते हो और अगर वो z फिजिबल रीजन से पास हो रहा है तो मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर z का जो रीजन है वो फिजिबल रीजन से पास नहीं करेगा तो मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो विल राइट, मैं इसे लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, सिंस z लेस देन 7, ये जो ग्राफ है, इज नॉट इंटरसेक्टिंग या फिर पासिंग थ्रू फिजिबल रीजन, देयरफॉर मिनिमम ऑफ z एग्जिस्ट। और मिनिमम ऑफ z क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, एट 3/2, 1/2। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा होता तो हम z ग्रेटर देन 7 बना, मतलब पहले इसमें देखते मैक्सिमम कौन है, टेबल में कॉर्नर पॉइंट्स में मैक्सिमम कौन है, और ग्रेटर देन में ग्रेटर देन का साइन बनाएंगे मैक्सिमम के केस में। जैसे मिनिमम हमने लेस देन बनाया, z लेस देन, वैसे ही मैक्सिमम में हम z ग्रेटर देन का ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अनबाउंडेड भी क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 तो किया नहीं, पहले 3 एंड 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो हमारे पास अगेन z गिवन है, 2 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले लेट करते हैं इक्वल, और हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो x + y = 50, 3x + y = 90। x 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। y 0 लेंगे तो ये भी आ जाएगी 50। इसमें करते हैं, x 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 90, और y 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। अब इसको जस्ट क्या कर देते हैं, ये हमारा x है, दिस इज y, x 0 y 50, तो ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई कर, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 0, 50। सिमिलरली x की वैल्यू 50, y 0, तो ये हमारा लेट्स सपोज यहाँ आ गया 50, 0। ठीक है, ज्वाइन द लाइन, मैं ज्वाइन करती हूँ, ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दिया। इसका नाम अभी लिख देते हैं, x + y = 50। अब ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, 3x + y, x 0 y 90, तो ओह आई एम सो सॉरी, मैंने तो इसे लोकेट कर दिया। चलो इसी को नाम दे देते हैं, लेट कट, इसको 0, 50 कर देते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हो, y की वैल्यू 90, तो ये समवेयर कहीं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 50 है तो 90 मैं यहाँ ले लेती हूँ, इसलिए मैंने 50 यहाँ लिया था ताकि मेरे पास स्पेस हो। ये रहा, y मैंने कहाँ ले लिया, 90 ले लिया। ठीक है, तो इसको लोकेट कर देते, दिस इज 0, 90। x की वैल्यू y 0, तो x की वैल्यू 30, तो अगर यहाँ 50 है तो 30 समवेयर यहाँ होगा विच इज़ 30, 0। जॉइन द लाइन, तो लाइन ज्वाइन करते हैं, दिस विल बी, ठीक है। अब इसका नाम कर देते हैं, तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी 3x + y = 90। अब क्या करते हैं, ओरिजिन टेस्टिंग करते हैं एट 0, 0। मैं 0, 0 पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कोई भी लाइन 0, 0 से पास नहीं हो रही। सो इसमें ये x + y ≤ 50, और एक है हमारे पास 3x + y ≤ 90। ठीक है, तो ये जगह 0, 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन 50 विच इज़ ट्रू, और 0 लेस देन 90 विच इज़ ट्रू। वैसे कभी भी लेस देन का साइन हो तो हमेशा ये वाला रीजन बनता है, बट इट्स ओके, लेट्स नॉट टेक अ रिस्क, डायरेक्ट चेक करके देख लेते हैं। ये अब 0, 0 है, एंड फॉर x + y, इनफैक्ट बोथ दोनों के लिए क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो ट्रू में हम क्या करते हैं, टूवर्ड द पॉइंट, ये रहा पॉइंट। ठीक है, इस लाइन के लिए भी टूवर्ड द पॉइंट ना। अब बताओ ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे दोनों के दोनों एरोज आ रहे हैं, इसमें ये वाली लाइन नहीं आ रही, इसमें ये वाली लाइन नहीं आ रही, तो वी लेफ्ट विद दिस रीजन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फिजिबल रीजन आ गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो हमें ये पता है, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट है,
और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है। नेमिंग कर देते हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी और ये हमारा ओ। ठीक है, बी हमें नहीं पता, मीन्स वी विल सॉल्व। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। देखो एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50, एक है आपके पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। एलिमिनेशन लगा दो, डायरेक्ट माइनस कर दो, कैंसिल, माइनस 2x माइनस 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो x की वैल्यू अगर 20 है, नाउ जस्ट रिपीट, x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो। अगर मैं यहाँ 20 पुट करती तो ये कितना आ जाएगा 30। तो अब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए, हमारे पास आ गया पॉइंट्स एंड देन हमारे पास है z हमारे पास है 4x प्लस वाई। ठीक है, पॉइंट हमारे पास सबसे पहले O है विच इज़ 0,0, फिर हमारे पास A है विच इज़ 0,50, फिर हमारे पास B है विच इज़ 20,30 एंड हमारे पास C है 30,0। ये रहे पॉइंट्स, इसको तो अच्छे से हाईलाइट करना। अब 0 को पुट करोगे तो 0 आएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 50, तो ये आ गया आपके पास 50। इसमें अभी आ रहे हैं, इसे पुट कर दे, ये y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 30 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 120। यहाँ पे x की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 प्लस 30, तो आ गया आपके पास 110। ठीक है, 80 प्लस 30 110। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम। अब चेक कर लो इनमें से मैक्सिमम कौन है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है 120। तो क्या लिखेंगे, z इज़ मैक्सिमम, ये मैंने लिख दिया है कि z इज़ मैक्सिमम एट 30,0 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 1,20। ठीक है, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, 3x प्लस 4y लेस देन 40। तो ये आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनेगा। नहीं, इसमें ना थोड़ा अलग अलग है, एक ग्रेटर देन एक लेस देन है, तो चलो ये मैं करवा देती हूँ। एक बार x 0 लेंगे तो इफ़ आई टेक x 0 तो y की वैल्यू आ गई 5 और y एक बार 0 लेंगे, अगर इसे 0 कर दिया तो पूरा वैनिश हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 10। इसमें सॉल्व करते, x 0 तो y की वैल्यू आ गई 8 और y 0 तो अगर इसे 6 आएगा ना, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y 6 एंड y 0 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 8। बस अब इसको लोकेट कर देते हैं, लोकेट करेंगे x 0 तो y की वैल्यू 5, तो ये वाला ले लेते हैं विच इज़ 0,5। सिमिलरली x 0 y 10, तो यहाँ ले लेते हैं x 10 और ये आ गया 0। जॉइन द पॉइंट्स, तो ये पॉइंट जॉइन हो गया। उसी वक्त इसकी नेमिंग कर दो, नेमिंग क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 10। नाउ 3x प्लस 4y को करते हैं लोकेट, x 0 y 6, तो ये 5 है तो यहाँ पे 6 होगा, लेट कर लिया 0,6। नाउ 8 है x की वैल्यू और y 0, तो अगर ये 10 है तो 8 समवेयर पीछे होगा, तो 8,0। जॉइन द पॉइंट्स, तो ये पॉइंट जॉइन कर दिया और उसी वक्त इसकी नेमिंग कर देते। इसकी नेमिंग हो जाएगी हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। अब ओरिजिन टेस्टिंग करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग साइड एट 0,0 अगेन, क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन इससे पास नहीं हो रही है 0,0 से। तो एक है हमारे पास x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, एक है हमारे पास 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स 24। 0 0 पुट करो तो 0 ग्रेटर देन 10, क्या ये बात ट्रू है, नो इट इज़ फॉल्स। अब यहाँ पुट करो 0 तो 0 0 हो जाएगा, लेस देन 24, क्या ये बात सही है, विच इज़ ट्रू। अब ध्यान से देखना, ये कौन सी लाइन है, x प्लस 2y, x प्लस 2y मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, इस वाली लाइन के लिए आंसर आ रहा है फॉल्स, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट है और फॉल्स है। और लाइन ध्यान से देखना, 1 सेकेंड, दिस इज x प्लस 2y, ये वाली लाइन फॉल्स है मतलब अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, इस वाली लाइन विच इज 3x प्लस स्क्वायर टुवर्ड द पॉइंट। अब ढूंढो ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे दोनों एरोज एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ये वाला रीजन भी नहीं, इस वाले रीजन में ये है बट ये नहीं, सो वी लेफ्ट विद दिस रीजन। हमारे पास कौन सा रीजन, ये, इस रीजन के लिए वी हैव ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स, ये वाला, ये, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। नेमिंग कर देते, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन देखो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 6y और इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया 30। सॉल्व कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 2y
एंड माइनस 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। y की वैल्यू हमारे पास देख लो 3 आ रही है विच इज़ लेस देन 5, तो हाँ ऑलमोस्ट सही है। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू 3। अगर y 3 पुट करोगे इस क्वेश्चन में तो 3 पुट कर दो, तो 3 4 जो 12, 12 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो ये आ गया 4,3। सो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, तो पॉइंट्स भी नहीं बल्कि हमें कॉर्नर पॉइंट्स लिखना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स, और हम लिखेंगे z इज़ 200x प्लस 500y। सबसे पहले a पॉइंट विच इज़ 0,6, फिर b पॉइंट 0,5 और c पॉइंट 4,3। अब इस पर क्या कर दो, वैल्यूज़ निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पूरी टर्म 0, 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000। अब एक बार x 0 पुट किया, पूरा 0 हो गया, y 5 5 ज़ा 2500। अब ये 4 से करोगे तो 800 और 1500, तो कितना आ जाएगा 2300। हमें क्या पूछा इन्होंने, मिनिमाइज, तो मिनिमम कहाँ है 3000, ये दिस इज़ द मिनिमम। तो क्या लिखेंगे, z मिनिमम वैल्यू कितनी है 2300, कहाँ पे है, एट 4,3। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 2 इक्वेशंस गिवन है, आप इसको ट्राई करना। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। इनकेस अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं इसका सोल्यूशन शेयर कर दूँगी। ठीक है, विल डू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 जिसमें 3 इक्वेशंस आ जाते हैं, देन वो कैसे सॉल्व करते हैं वो बताते हैं। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो इसकी इक्वेशन बना लेते। इक्वल हमने अज्यूम कर लिया। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, y 0 लेंगे तो x की वैल्यू 10। ठीक है, x 0 लो और एक बार y 0, इसमें x 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, और एक बार y 0 पुट करो तो x की वैल्यू 60। x और y, अगर x 0 लोगे तो y भी देखो, y भी क्या आ जाएगा 0 0। और इस केस में ऐसा नहीं आप 0 0 ही लेते रहोगे। नाउ टेक अनदर पॉइंट्स, अगर इफ़ आई टेक x1 तो y की वैल्यू भी 1, अगर इफ़ आई टेक x2 तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको लोकेट करते, x0 y10, तो ये मैंने ले लिया 10 और 10, तो ये हो गया 10,0 एंड दिस इज 0,10। उसके बाद x0 y20, तो अगर ये 10 है तो इसको वैसे तो डबल लेना चाहिए, आई डोंट हैव स्पेस, तो ये 0,20, और ये हाँ x की वैल्यू 60, ओह माय गॉड, तो क्योंकि हम इसमें तो रैंडम वैल्यू लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 60,0। मुझे 10 यहाँ लेना चाहिए था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब इसको हमने पहले ये वाली लाइन ज्वाइन कर देते हैं, तो ये लाइन अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, नाम उसी वक्त कर दो x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये हमारे पास x ये आ गया, इसको ज्वाइन कर देते हैं, x प्लस वाई ये आ गया हमारे पास 60। ठीक है, इसका नाम क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 60। ठीक है, अब ओरिजिन टेस्ट करते हैं, ओरिजिन टेस्ट। अब ओरिजिन टेस्ट करोगे कहाँ पे करेंगे, 0,0 पे। तो सबसे पहले इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, और फिर हमारे पास है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 10। क्या बात ट्रू है, नो दिस इज फॉल्स। इधर चेक करते हैं, 0 लेस देन 60, क्या बात ट्रू है, विच इज़ यस ट्रू। अब लोकेट कर देते हैं, सबसे पहले x प्लस वाई, ये लाइन है हमारे पास विद 0,0, इस पे चेक करें, क्योंकि फॉल्स है तो वी विल मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये अवे एरो जाएगा। इस वाले लाइन के लिए क्या है हमारे पास, ट्रू है, ट्रू है तो विल, इसमें हमने थर्ड लाइन लोकेट नहीं किया, x इक्वल टू है, इसे करते हैं, ये 0,0, 1,1 समवेयर यहाँ होगा, 2,2 यहाँ होगा, तो ये वाली लाइन आपकी ना ऐसे पास होगी। ठीक है, लेकिन देखो अब हमने ना 0 0 पे चेक कर दिया, और ये वाली जो लाइन है ना x लेस देन इक्वल टू वाई, ये हम 0 0 पे नहीं चेक कर सकते, बिकॉज 0,0 तो इसी से पास हो रहा है। सो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी पॉइंट ले लो, और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे रैंडम पॉइंट मत लो, आप हमेशा ना x एक्सिस पे या y एक्सिस वाले पॉइंट पे लो। तो मैं चेक कहाँ करूँगी, आई चेक ऑन 1,0। ठीक है, क्योंकि 1,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, तो 1,0 पुट करना, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, क्या 1 0 से छोटा होता है, नो, सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो
पहले हम इस लाइन के लिए कर रहे थे ना, 0 0 0 लेस देन, तो ये आ गया ट्रू, तो इस वाले लाइन पे ऐसे आएंगे और ये x इक्वल टू वाई का। इस वाले पॉइंट हम कहाँ पे चेक करे थे, 1,0, देखो ये रहा 1,0 और आंसर आ रहा है फॉल्स, फॉल्स आ रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, अवे द पॉइंट। ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे सारे एरोज आ रहे हैं, तो वी कैन सी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरो है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये रहा पॉइंट। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स, तो एक तो ये है, एक ये है, और एक हमारे पास ये, और एक हमारे पास ये। तो ये नाम दे देते A B C और D, ठीक है। A तो पता है, D पता है, बट वी नीड टू फाइंड B एंड C। अब एक बात बताओ, जो B वाला पॉइंट है किस किस लाइन से कट हो रहा है, B कट हो रहा है एक तो ये वाली लाइन और एक x इक्वल टू वाई। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ B के लिए कौन कौन सी लाइन हो रही है कट, x इक्वल टू वाई एंड x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो दोनों को सॉल्व कर दो, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ x इक्वल टू वाई, तो ये हो गया 4y इक्वल्स टू 60, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो अगर y की वैल्यू 15 है तो x भी क्या होगा 15। c के लिए क्या करेंगे, c कौन कौन सी लाइन से कट हो रहा है, x इक्वल टू वाई और एक x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू वाई और एक हो रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये जब सॉल्व करोगे तो x और y दोनों क्या आ जाएंगे 5, तो ये आ गया हमारे पास 5,5। अब इसके निकाल दो कॉर्नर, एक तो कॉर्नर पॉइंट्स और एक हम निकालेंगे z विच इज़ 3x प्लस 9y। कौन कौन से पॉइंट, a 0,20, b 15,15, c 5,5 एंड d 0,10। अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 180। इनको वेट करते x 0 और वो, तो ये आ गया हमारे पास 90, ठीक है। ये 15 तो 45 और 135, आप इसको सॉल्व करना तो यू विल गेट 180 एंड 5,5 अगर आप पुट करते हो तो यू विल गेट 60, ठीक है। अब इसमें से बताओ मिनिमम, हमें ना मैक्सिमाइज और मिनिमम दोनों चाहिए, तो मिनिमम तो देखो ये रहा 60, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ लिख देती हूँ मैं, z मिनिमम किस पे आ रहा है 60 पे एट 5,5। एक तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें से यू कैन सी जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है वो दो बार आ रहा है, कहाँ आ रहा है, एक तो 180 पे आ रहा है, ये रहा 180 और एक 180। तो हम क्या कहेंगे, z मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कहाँ है 180 पे, लेकिन ये नहीं बोलूँगी कि z इज मैक्सिमम इट्स 0 एंड 20 एंड 15 एंड 15 पे। वी विल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपके किसी दो पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है, वी कैन से 180 180 आ रहा है, इसका मतलब z विल बी मैक्सिमम एट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन। तो क्या लिखेंगे, z विल बी मैक्सिमम, z इज मैक्सिमम एट कहाँ, एक तो 0,20 एंड 15,15 एंड ऑल्सो ऑन all the points, also on all the points joining line joining from the 0,20 एंड 15,15 15,15 से और 0,20 से जो लाइन बनाओगे उस सारी लाइन पे क्या हो जाएगा, z आपका मैक्सिमम हो जाएगा। सो मैक्सिमम z कितने नंबर पे मैक्सिमम है, z इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे क्या है मैक्सिमम है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर z 2 नंबर पे मैक्सिमम आ रहा है 2 पॉइंट पे, तो कितने पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो इट विल बी मैक्सिमम ऑन इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये मैंने टेबल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। x की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार y 0, इसमें भी एक x 0 एक बार y 0, x 0 एंड y 0। x 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 50, और इफ़ आई टेक x 0 सॉरी y 0 तो x की वैल्यू 100, ठीक है। तो इसे लोकेट पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं सर। x 0 तो y की वैल्यू 0, तो जब 0 0 आ जाते हैं तो वी हैव टू टेक अनदर पॉइंट्स। तो x की वैल्यू 10 ले लो, अगर x की वैल्यू 10 लोगे 10 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। नाउ सिमिलरली x 0 तो y की वैल्यू 200, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 100। नाउ लेट्स लोकेट 100 200 आ रहा है तो हम थोड़ा छोटा चलेंगे, x 0 y 50, तो ये ले लिया मैंने 0,50, y x 100 तो ये मैंने ले लिया लेट्स सपोज 100,0। जॉइन द पॉइंट्स, जॉइन करके नाम, इसमें तो 3 इक्वेशन है तो नेम ज़रूर करना 100।
इसे लोकेट करते हैं तो ये जाएगा आपका कुछ ऐसा, और इसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इसे लोकेट करते x 0 तो y की वैल्यू 200 समवेयर यहाँ बनेगा, x 0 y की वैल्यू 200 और x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 0, तो सेम पॉइंट। तो ये लाइन बन गई ये वाली। ठीक है, और इसकी अब यहाँ पे रुक जाओ एक सेकेंड, इसे कट कर देते हैं। ये रही इसकी इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 100, कन्फ्यूजन हो जाएगी। और इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। ठीक है, अब ओरिजिन टेस्टिंग करेंगे, ओरिजिन टेस्ट। अब एक बात बताओ, 0 0 पे चेक करूँगी इस लाइन के लिए नहीं करूँगी। तो एक काम करते हैं, एक ही कॉमन पॉइंट ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं 1,0 पे, तीनों के लिए चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन 100, 2x माइनस वाई लेस देन 0, और एक है 2x प्लस वाई लेस देन 200। किस पे 1,0, तो ये हो जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन 100। क्या बात ट्रू है? दिस इज़ फॉल्स। ये हो जाएगा 2 माइनस 0, 2 इज़ लेस देन 0, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। इसमें करेंगे 2 प्लस लेस देन 200, येस दिस इज़ ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू 1 और y 0 पुट करना। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला लाइन और 1,0 तो यहाँ होगा कहीं। इस वाले पॉइंट के, इस वाली लाइन के लिए x प्लस 2x माइनस क्या आया था? फॉल्स। फॉल्स मतलब अवे द पॉइंट। ठीक है, नाउ 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ये लाइन, ये वाली लाइन, इसके लिए क्या है? ट्रू आया है। इस पॉइंट के लिए ट्रू है मतलब टुवर्ड द पॉइंट। उसके बाद x प्लस 2y के लिए क्या है? फॉल्स। ये रही लाइन, ये रहा पॉइंट, ये रही लाइन, फॉल्स मतलब दिस। अब बताओ कौन सा रीजन है जहाँ पे सब लाई कर रहे हैं? सो इस वाले में ये वाला लाइन तो लाई नहीं कर रहा, ये वाला रीजन है जहाँ पे सारे के सारे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। सो फिजिबल रीजन इज दिस ऑफ पेन। फिजिबल रीजन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स बता देते। एक तो ये है दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ए नाम दे देते हैं, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी। अब मैं हिंट दे रही हूँ, बी लाइन किस किस से कट हो रहा है? एक तो ये वाली लाइन विच इज x 2x प्लस वाई 200, और एक ये वाली। सॉल्व कर लेना जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में किया, ऐसे सी निकाल लेना। मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी निकाल रखे हैं, तो आपके ये आएंगे, ये आएगा आपका 50,100। चेक कर लेना अपना आंसर। और जो सी पॉइंट है ये आएगा आपके पास 20,40। ठीक है, 20,40। अब कॉर्नर पॉइंट्स और हम निकालेंगे z विच इज़ x प्लस 2y। सबसे पहले a 0,200, देन b 50,100, c 20,40 एंड d 0,50। यही हमारे पास सारे पॉइंट्स। अब z निकालते हैं। सबसे पहले 0, अगर यहाँ 0 कर दिया तो ये आ जाएगा 400। इस पे निकालते हैं, पहले यहाँ 0 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 100। अब 50,100 जब आप सर्च करोगे 50 प्लस 200, ये हो गया हमारे पास 250, और ये हो जाएगा 20 प्लस 80 विच विल बी 100। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो पहले ये बताओ सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू, लोएस्ट एंड मैक्सिमम देख लेते हैं। और हाईएस्ट इज़ दिस। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? z मैक्सिमम कहाँ है? 400 है। कहाँ पर? एट 0,200। दिस इज़ द आंसर। नाउ वी कैन सी z मिनिमम जो है वो हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहा है? दो जगह, एक तो ये 100 और एक ये 100। और जब भी दो पॉइंट पे मैक्स या मिनिमम आ जाते हैं तो वो कितने पॉइंट्स पे हो जाता है? मिनिमम इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो लिखेंगे z जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 100 है। कहाँ कहाँ पे? एक तो एट 20,40 and 0,50 and all the points on the line joining from 20,40 and 0,50। सो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हमारे क्या हो जाएगा? z मिनिमम हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे हमने सोल्यूशन निकालना सीखा है। 2 क्वेश्चंस दिए हैं वो आप खुद ट्राई करना। थैंक यू एवरीवन।